गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तुलसीदास की आखिरी चौपाई पढ़ेंगे। इस चौपाई में कवि ने बताया है कि जब परशुराम जी बार बार लक्ष्मण जी को फरसे से मारने की बात करते हैं और विश्वामित्र जी को उसे समझाने के लिए कहते हैं, तब लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हैं। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय नीके, गुरुरिन रा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। विदित माने जानता है। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, हे मुनिवर, आपके सील और स्वभाव को कौन नहीं जानता, अर्थात संपूर्ण संसार आपके सील और स्वभाव को जानता है। यह तो विश्व प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता उरिन भय नीके, आप माता पिता के ऋण से पूरी तरह भली प्रकार मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु का ऋण शेष है जिसके कारण आप व्याकुल हो रहे हैं या जिसकी सोच ने आपको व्याकुल कर रखा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह ऋण हमारे ही माथे पर लगा है, हमारे ही मस्तक पर लिखा है और समय बीत जाने के कारण उसका ब्याज भी अधिक बढ़ गया है। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनिवर, आप किसी हिसाब करने वाले को, किसी व्यवहार करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत ही थैली खोल कर दे दूंगा, अर्थात मैं आपका पूरा हिसाब चुका दूंगा। सुनिकट बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने फरसे को संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय करने लगे। भृगुवर परशु दिखावई मोही, विप्र विचारी बचन द्रोही। भृगुवर परशुराम जी को कहा गया है। विप्र माने ब्राह्मण, नृपद्रोही माने राजाओं से द्रोह करने वाले। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे भृकुलमणि, हे मुनिवर, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और राजाओं के द्रोह करने वाले मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मेरे न कबहु सुभट रनबा गाढ़े, दिश देवता घरें के बाढ़े। सुभट माने वीर, रन माने योद्धा, दिश देवता माने ब्राह्मण। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, क्या आपको कभी युद्ध भूमि में बड़े वीर योद्धा नहीं मिले? दिश देवता घर ही के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता, आप केवल घर में ही बड़े हैं। अनुचित कहे सबू लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखन निवारे। निवारे माने होता मना करना, रोकना। सैनी माने नैनों के इशारे से। सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि यह अनुचित है, अनुचित है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से ही मना कर दिया या रोक दिया। लखन उतर आहुत सरि से, भृगुवर को कृशानु। बढ़त देख जल संवचन, बोले रकुल भानु। रकुल भानु यानी रकुल के सूर्य, कृशानु माने आग, सरिस माने समान। लखन उतर आहुत सरिस, कवि कहते हैं कि लक्ष्मण के उत्तर आहुत के समान है। जिस प्रकार यज्ञ में आहुत डाल देने से यज्ञ की अग्नि बढ़ जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के वचनों को सुनकर परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि बढ़ने लगी, जिसे देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल करने वाले वचन बोले। फिर से देख लीजिए आप लोग। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता उरिन भय नीके, गुरिन रहा सोच बड़ जी के। कवि कहते हैं कि लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग करते हैं। कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका सील और स्वभाव कौन नहीं जानता,
अर्थात संपूर्ण संसार आपके शील और स्वभाव को जानता है, यह तो विश्व प्रसिद्ध है। माता पिता ऋण भय नीके, आप माता पिता के ऋण से, कर्ज से पूरी तरह भली प्रकार मुक्त हो गए हैं, उद्धार हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच वर्जी के, अब गुरु का ऋण शेष है, जिसकी सोच ने आपको व्याकुल कर रहा है या जिसके बारे में सोच सोच कर आप व्याकुल हो रहे हैं। सोजन हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह ऋण हमारे ही मस्तक पर कढ़ा है, हमारे ही द्वारा भरा जाएगा। दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा और समय व्यतीत हो जाने के कारण उसका ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनी बेवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनिवर, आप किसी व्यवहार करने वाले, किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत ही थैली खोल कर दे दूंगा, अर्थात मैं आपका हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। सोनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कड़वे कटु वचन को सुनकर परशुराम जी ने फरसे को संभाल लिया। सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे, हाय हाय करने लगे। भृगुवर परशु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचन विद्रोही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वृकुलमणि, हे मुनिवर, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, दिस देवता घर ही के बाढ़े। क्या आपको कभी युद्ध भूमि में बड़े बलवान वीर योद्धा नहीं मिले? दिस देवता घर ही के बाढ़े। हे ब्राह्मण देवता, आप सिर्फ घर में ही बड़े हैं। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखन निवारे। इन बातों को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे, यह अनुचित है, यह अनुचित है। तब श्री रामचंद्र जी ने आंखों के इशारों से लक्ष्मण को रोक दिया, मना कर दिया। लखन उतर आहुत सरी से, भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देख जल संवसन, बोले रकुल भान। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण के वचन आहुत के समान थे, जो परशुराम जी के बढ़ती हुई क्रोध को बढ़ा रहे थे, जो परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे थे। रकुल भानी, उसी समय रकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले, शीतल करने वाले वचन बोले।